हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेनेशिया क्लासेस। पूर्वावलोकन की मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, ये जो हम लोग सीरीज स्टार्ट किए हैं इसमें थर्ड लेक्चर है। ये पूरा आपके आर ओ के लिए, ठीक है, यूपी पीसीएस के लिए, प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करेगा ये सीरीज, क्योंकि ये पूर्वावलोकन की ही बुक हम लोग पूरा पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो चैप्टर है वो है मॉडर्न हिस्ट्री। पहले हम लोग पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग मेडिवल आएंगे और एंशिएंट आएंगे। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर है वो क्षेत्रीय राज्य पंजाब और मैसूर के बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा जूम कर देती हूँ तो आप लोगों को अच्छे से दिखेगा। देखिए, इसमें थोड़ा सा हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, फिर पीवाईक्यूज पे आ जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे है रणजीत सिंह। अब देखिए, पंजाब की बात आती है और मैसूर की बात, तो पंजाब और मैसूर, तो पंजाब में अगर पढ़ेंगे तो रणजीत सिंह के बारे में पढ़ेंगे पूरा। ठीक है, मैसूर का देखेंगे, अभी प्रथम आंग्ल मैसूर वॉर होता है। यहाँ पे रहते अलीवर्दी खां रहते हैं, फिर द्वितीय में आंग्ल मैसूर वॉर रहता है, यहाँ टीपू सुल्तान आएगा। ठीक है, ये पूरा हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 में होता है। कहाँ पे? सुकरचकिया मिसल के रहते हैं यहाँ पे, मुखिया महासिंह के घर पे इनका जन्म होता है। महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच जो युद्ध होता है वो होता है 25 अप्रैल 1809 को। अमृतसर की मतलब युद्ध होता है, उसके बाद अमृतसर की संधि होती है। तो ये अमृतसर की संधि बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि कब होता है, तो ये 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को होता है। उसमें क्या हुआ, 1818 में मुल्तान और 1800, अब ये यहाँ पे जो चीज है ये याद कीजिएगा कि रणजीत सिंह ने 1818 में मुल्तान, 1819 में कश्मीर और 1834 में पेशावर को जीत लिया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद कीजिए। कभी कभी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एग्जाम में लगाने को आ जाता है। तो सबसे पहले इन्होंने मुल्तान को जीता, ठीक है, और उसके बाद जो है 1819 में कश्मीर को जीता, और उसके बाद आते हैं यहाँ पे पेशावर को जीता। ठीक है, 1834 में। 1798 में अफगानिस्तान के शासक यहाँ पे जमान शाह ने पंजाब पे आक्रमण किया था। ये भी इंपॉर्टेंट है कि पूछ लेता है कि इनके शासनकाल में कौन अफगानिस्तान का शासक किया था, तो जमान शाह ने किया था 1798 में। वापस जाते समय उसकी तोपें जो है वो चिनाब नदी में गिर जाती हैं। रणजीत सिंह ने उन्हें निकलवाकर फिर वो वापस भिजवाता है। ठीक है, तो ये सेवा के बदले उनको लाहौर पर जो अधिकार करने की वो अनुमति फिर से दे देते हैं। अफगानिस्तान मतलब जीत जाता है ये जमान सा, लेकिन ये जो तोप लेके जाता है तो वहां पे गिर जाता है, तो ये तोप निकलवा करके पूरा उनको वापस भिजवाते हैं। तो उसके बदले में वो खुश होकर के इनको लाहौर पर पुनः अधिकार करने का अधिकार दे देते हैं। 1799 में रणजीत सिंह ने तत्काल लाहौर पर अधिकार कर लिया। तो किसके बाद? देखिए, 1798 में युद्ध होता है अफगानिस्तान के साथ, तो जमान शाह के साथ होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, पुनः इनको 1799 में लाहौर मिल जाता है रणजीत सिंह को। उसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? फिर उसके बाद लाहौर को ही अपनी राजधानी रणजीत सिंह ने बना ली। जमान शाह ने उन्हें राजा की उपाधि दी थी। तो ये पूछ लेता है कि रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी, तो वो जमान शाह ने दी थी। और लाहौर का अपना सूबेदार यहाँ पे इनको मान लिया था उसने। 1805 में अमृतसर को भी यहाँ पे भंगी मिसल से छीन लिया था। तत्पश्चात यहाँ पे पंजाब की राजनीतिक राजधानी अगर देखें तो लाहौर थी। धार्मिक राजधानी की बात करें तो अमृतसर थी। तो यानी कि राजनीतिक राजधानी लाहौर, धार्मिक राजधानी अमृतसर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद कीजिएगा। अब यहाँ पे कुछ युद्ध है जो कि एग्जाम में आता है, जैसे चिलियावाला का युद्ध। ये कब होता है? तो ये 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया था। इस युद्ध में अंग्रेज जो रहते हैं, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? लॉर्ड गफ ने किया था। और सिख सेना का नेतृत्व किए थे शेर सिंह के नेतृत्व में की गई थी। यानी कि ये ब्रिटिशर्स और सिखों के बीच में होता है चिलियावाला का युद्ध। कब होता है? 13 जनवरी 1849 को होता है। यहाँ पे किसने किसने नेतृत्व किया था वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद कीजिएगा। और ये जो युद्ध हो रहा है इसमें पूछता है, एग्जाम में दे देता है कथन व कारण में कि चिलियावाला का युद्ध अंग्रेज और सिखों के बीच में हुआ था। कारण में दे देगा आपको कि इस युद्ध में सिख की विजय हुई, या तो आपको दे देगा अंग्रेजों की विजय हुई। तो यहाँ पे आर गलत हो जाएगा, ए सही होगा। आर क्यों? क्योंकि ये जो युद्ध होता है ये अनिर्णित रहता है। अनिर्णय मतलब कि यहाँ पे किसी की जीत किसी की हार नहीं होती है, तो ये अनिर्णित समाप्त हो जाता है युद्ध। इस युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन रहता है? तो लॉर्ड डलहौजी रहता है भारत का गवर्नर जनरल। ये भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। महाराजा दलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक रहते हैं, ये भी याद कीजिएगा। उन्होंने 1843 से 1849 ईस्वी तक शासन किया। दलीप सिंह ने सिख धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म को अपनाया था। तो लास्ट में इन्होंने सिख धर्म को छोड़ के ईसाई धर्म को अपना लिया था। उन्होंने रूस की यात्रा भी की थी। और इनका निधन अक्टूबर 1893 में पेरिस फ्रांस में हो गया था। ठीक है, तो ये घूमते ही रहते थे। फिर उसके बाद पेरिस फ्रांस में इनका अंतिम समय, मतलब यहाँ पे इनका निधन या ये अंतिम यहाँ पे समय यहाँ बिताते हैं फ्रांस में, ये चीज याद कीजिएगा। और इनकी अंत्येष्टि भी इंग्लैंड में ही होती है। ठीक है, 1849 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति होती है। अंग्रेजों द्वारा पंजाब पे यहाँ पे विलय कर लिया। देखिए, 1849 में क्या होता है? सेकेंड आंग्ल
सिख वॉर होता है, जिसमें अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय कर लिया जाता है ब्रिटिश भारत में, ठीक है। पूरा इन लोगों का एक डलहौजी के समय रहता है ना कि विलय करना, अवध को विलय कर लेते हैं, ठीक है। तो पंजाब को कब करते हैं, द्वितीय आंग्ल सिख वॉर जो होता है 1849 में, उसमें पंजाब को भी ये विलय कर लेते हैं। पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के बाद लॉर्ड डलहौजी क्या करते हैं, 1849 में पंजाब पर शासन करने के लिए 3 लोगों को एक परिषद का, मतलब 3 लोगों की एक परिषद का गठन करते हैं, जिसमें कौन कौन रहते हैं, सर हेनरी लॉरेंस इसमें अध्यक्ष रहते हैं, जॉन लॉरेंस रहते हैं, और चार्ल्स ग्रेनविले मानसेले यहाँ पे सदस्य रहते हैं। तो अध्यक्ष कौन रहते हैं, याद कीजिएगा, हेनरी लॉरेंस रहते हैं, और 2 सदस्य रहते हैं, जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनविले मानसेले, ये रहते हैं, ठीक है। कब करते हैं विलय, तो 1849 में करते हैं, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं। अब देखिए ये क्या होता है, ये पूरा सिखों और अंग्रेजों के बीच में जो तनाव होता है, ये पूरा देखते हैं हम लोग, कैसे कैसे वॉर होता है, कैसे संधि होता है, और कैसे वो फिर लॉर्ड डलहौजी विलय कर लेता है, फिर उसके बाद परिषद का गठन करता है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे तो मैसूर वॉर आता है, ठीक है। तो आंग्ल मैसूर वॉर कहने का मतलब अंग्रेजों यानी कि ब्रिटिश और मैसूर में जो युद्ध होता है, ठीक है, कौन कौन सी संधियां होती है वो हम लोग देखेंगे। यहाँ पे प्रथम आंग्ल मैसूर वॉर कब होता है, 1767 से लेकर के 1769 ईस्वी में होता है, मतलब 3 साल तक, यहाँ पे 2 साल तक चलता है, 2 से 3 साल तक। इस युद्ध में हैदर अली रहता है, देखिए हैदर अली रहता है उस टाइम बंगाल का गवर्नर, ठीक है। अब ये क्या है, ये एक तरह से मुगल शासक के अधीन रहता है, लेकिन ये अपने आप को स्वतंत्र मानने लगता है, तो ये रहता है हैदर अली, वहां का गवर्नर रहता है। और इसके बीच में और आंग्ल यानी कि अंग्रेजों के बीच में ये क्या होता है, ब्रिटिशर्स के बीच में युद्ध होता है, और प्रथम आंग्ल मैसूर वॉर में हैदर अली जो रहता है वो विजयी होता है, ठीक है। तो इस दौरान जो अंग्रेज के गवर्नर थे वो थे वेरेल्स्ट, ये नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये युद्ध कब होता है, तो 4 अप्रैल 1769 को जो है, ये देखिए चलता है 3 साल, 2 से 3 साल, 1767 से 69 तक चलता है। 69 में होता गया, मद्रास की संधि के साथ ये युद्ध की समाप्ति हो जाती है। ये पूछता है एग्जाम में, याद आता है कि प्रथम आंग्ल मैसूर वॉर, द्वितीय आंग्ल मैसूर वॉर और तृतीय आंग्ल मैसूर वॉर। बी साइड में आपको दे देगा संधियां तीनों की, कि किसके समय कौन सी संधि हुई, आपको मैच करना रहेगा। तो मद्रास की संधि हुई थी, प्रथम आंग्ल मैसूर वॉर जब समाप्त होता है, उसमें होता है इस संधियों में कुछ कुछ क्या रहता है, पूरा शर्तें रहती है, लेकिन ये शर्त को अंग्रेज जो है इसका उल्लंघन करते हैं, फिर उसके बाद द्वितीय आंग्ल मैसूर वॉर होता है, जो कि 1780 से लेकर के 1784 ईस्वी तक चलता है। इस दौरान हैदर अली ने निजाम तथा मराठों के साथ मिलकर के अंग्रेजों के विरुद्ध एक मोर्चा बनाया, ठीक है। तो हैदर अली किसको किसको मिला लेता है, हैदर अली रहता है, और यहाँ पे निजाम रहता है, निजाम रहते हैं, और मराठा, इनको मिला करके ये क्या करता है, एक पूरा मोर्चा बनाता है। और 1780 में द्वितीय आंग्ल मैसूर वॉर, मतलब इन लोगों ने ये ठाना रह, ये लोग ये मानते हैं कि चलो अंग्रेजों को बाहर निकाल के, मतलब इनको अपने देश से बाहर निकाल देते हैं। तो ये युद्ध शुरू हो जाता है यहाँ पे द्वितीय आंग्ल मैसूर व ब्रिटिशर्स और मैसूर के बीच में। 1780 में होता है, हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया, तथा यहाँ पे कर्नल बेली जो रहते हैं उनके अधीन अंग्रेजी सेना को यहाँ पे हराकर अर्काट पर अधिकार कर लेता है। इसी दौरान टीपू ने क्या किया, हेक्टर मुंडो की सेना को यहाँ पे पोल्लीपुर, टीपू कौन रहता है, हैदर अली का बेटा रहता है टीपू सुल्तान, कोलीपुर नामक स्थान पे वो हरा देता है। फिर 1781 में हैदर अली का यहाँ पे सामना अंग्रेज जनरल जो आयरकुट रहता है इनसे होता है, ठीक है। तो आयरकुट, फिर उसके बाद होता क्या है कि यहाँ पे जिसने पोर्टो नोवो यानी कि 1 जुलाई 1781 में पुल्लीलूर है, जो कि सोलिंगूर में हैदर अली को परास्त कर देता है। तो यानी कि 1780 में जब स्टार्ट होता है तो 80 में तो ये लोग जीतते रहते हैं। फिर जब 81 में आता है, टीपू सुल्तान भी उधर एक साइड हराता है, इधर उनके पास जो फादर रहते हैं हैदर अली, ये भी हराते हैं। लेकिन जब 81 में यहाँ पे भेजता है अंग्रेज, ब्रिटिशर्स जब भेजते हैं आयरकुट को, तो आयरकुट जो जनरल रहता है, गवर्नर जनरल रहता है, इसके जब नेतृत्व में होता है, तो 1781 में कहाँ पे, सोलिंगपुर में होता है, जो पोल्लीपुर तथा सोलिंगपुर, इसमें हैदर अली को ये परास्त कर देता है। फिर क्या होता है, 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। जब हैदर अली की मृत्यु हो जाती है तो जो युद्ध है ये रुकता नहीं है, फिर आगे इनके बेटे टीपू सुल्तान ये युद्ध को जारी रखते हैं। तो ये देखिए युद्ध जो है ये 1780 से 84 तक चलता है, तो 2 साल फिर ये युद्ध लड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फिर मंगलौर की संधि होती है, इसी में जो द्वितीय आंग्ल मैसूर वॉर होता है, तो 2 साल मतलब 82 में इनकी मृत्यु होती है, 84 तक ये युद्ध चलता है। तो 84 में मैंगलोर की संधि के साथ ये द्वितीय आंग्ल मैसूर वॉर क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे 2-3 ईयर याद कीजिएगा, पहला याद कर लीजिएगा कब से कब तक ये युद्ध चला, 80 से 84। कब, इसी में पूछता है कि कब हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, तो 82 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। अब ये जो युद्ध है ये किस संधि के बाद समाप्त होता है, तो ये जो मंगलोर की संधि होती है उसी के साथ ये युद्ध समाप्त हो जाता है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अब यहाँ पे द्वितीय आंग्ल मैसूर वार का समापन हुआ, फिर टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया,
ठीक है। अब यहाँ पे क्या करता है टीपू सुल्तान, कुछ काम करता है जो कि इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछता है। जैकोबियन क्लब की स्थापना करता है तथा उसका सदस्य बनता है। साथ ही उसने अपनी राजधानी जो है में फ्रांस और मैसूर की मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता वृक्ष का यहाँ पे रोपण करता है। वृक्ष लगाता है, स्वतंत्रता की वृक्ष, मतलब उस टाइम अगर स्वतंत्रता की पहली बार अगर देखे कि किसी ने वृक्ष लगाया था, स्वतंत्रता की बात की थी, तो वो हैदर अली और टीपू सुल्तान ने की थी। तो हैदर अली उसी टाइम समझ गया था कि अंग्रेजों को बाहर निकालना है, तो हमें जो हमारे छोटे छोटे राज्य हैं, जो जैसे मराठा हैं, ठीक है, और निजाम है, इन सब लोगों को एकजुट होकर के यहाँ पे मिल करके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज था यहाँ पे। फिर टीपू सुल्तान भी इन्हीं के नक्शे कदम पे चलता है। उसने क्या किया, फ्रांस से मैत्री संबंध बनाए, और यहाँ पे फ्रांस और मैसूर की मैत्री का प्रतीक यहाँ पे दिखता है, वृक्षारोपण लगा, स्वतंत्रता का वृक्ष यहाँ पे लगाया। टीपू सुल्तान ने अपने समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध बनाए तथा यहाँ पे अंग्रेजों के विरुद्ध उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए, जैसे ईरान हुआ, कुस्तुनतुनिया हुआ, आधुनिक जो इस्तांबुल है और अफगानिस्तान है, फ्रांस आदि में आपने दूत मंडल भेजे और यहाँ पे मदद के लिए मतलब दूत भेजे थे। ठीक है, अब अगर देखें कि आधुनिक रीति पर दूतावासों की स्थापना किसने की थी, तो ये टीपू सुल्तान ने की थी। अब ये सेकेंड वॉर होता है, फिर इसके बाद ये टीपू सुल्तान कुछ कुछ काम करता है। फिर उसके बाद थर्ड आंग्ल मैसूर वॉर आ जाता है, जो कि 1790 से 1792 ईस्वी तक चलता है। अब इसमें क्या होता है, ये 1792 तक चलता है जब, तो इसमें टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में होता है। और इसमें जो संधि होता है वो श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है, 1792 में होती है। इस संधि में अंग्रेजों की ओर से जो कार्नवालिस तथा मैसूर में टीपू सुल्तान शामिल। तो अंग्रेजों की ओर से कौन रहते हैं, कार्नवालिस गवर्नर जनरल रहते हैं, वो रहते हैं, हेड करते हैं, यहाँ पे लीड करते हैं। और यहाँ पे मैसूर रहता है, मैसूर की तरफ से टीपू सुल्तान रहता है। ठीक है, टीपू सुल्तान यहाँ पे जो चतुर्थ, अब देखिए ये थर्ड जो वर्ड ये रहता है आंग्ल मैसूर वर्ड, ये खत्म होता है श्रीरंगपट्टनम की संधि के। फिर उसके बाद आता है चतुर्थ, आता है यानी कि फोर्थ आंग्ल मैसूर वॉर भी आता है, जो कि 1799 में होता है। इसके दौरान लड़ते हुए टीपू सुल्तान मारा जाता है और इसके कुल के सदस्यों को वेल्लोर में कैद कर लिया जाता है। ठीक है, और इनके जो युद्ध के समय अंग्रेजी सेना को वेलेजली और स्टुअर्ट ने अपना नेतृत्व प्रदान किया था। अब मैसूर को जीतने की खुशी में आयरलैंड के जो लॉर्ड समाज ने वेलेजली को यहाँ पे किसकी उपाधि दी थी, तो मार्क्विस की उपाधि दी थी। तो वेलेजली यानी कि 4 युद्ध होता है, चौथे युद्ध में जीते हैं अंग्रेज। तो यहाँ पे आयरलैंड के जो समाज, तो कौन रहता है इस टाइम लास्ट में जब चतुर्थ होता है एंग्लो मैसूर वॉर, तो वेलेजली रहता है। ठीक है, तो ये चीज याद कीजिएगा। अब युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मैसूर की गद्दी पर पुनः अड्यार वंश के एक बालक कृष्णराज को बैठा दिया और कनारा, कोयम्बटूर और श्रीरंगपट्टनम को अपने राज्य में मिला लिया। तो ठीक है, उनका देखिए मेन मकसद उनका रहता है ज्यादा से ज्यादा टैक्स इकट्ठा करना, शासन करना। वो शासन करने नहीं आए थे, वो आए थे यहाँ पे प्रॉफिट कमाने यानी बिजनेस करने आए थे। तो जो जो एरिया उनको प्रॉफिटेबल ज्यादा लगता था वो अपने कब्जे में लेते थे। जो और राजा वो शासक बन के आगे वो चेहरा नहीं बनना चाहते थे, लीडर नहीं बनना चाहते थे, तो लीडर वो किसी इंडियन को ही बैठाते थे। तो यहाँ पे अड्यार वंश के एक बालक ऋषराज को बैठा देता है। और जो ज्यादा जो धनी राज्य रहता है, जहां से इनको ज्यादा से ज्यादा टैक्स कलेक्ट हो सकता है, इनके जैसे अगर पोर्ट की बात करें तो वहां से ये अपने माल को भेज सकते हैं। श्रीरंगपट्टनम हुआ, कोयम्बटूर हुआ, कनारा, यहाँ से टैक्स के लिए ये लोग इसको अपने राज्य में मिला लेते हैं, इसका विलय कर लेते हैं। ठीक है, तो ये पूरा था श्रीरंग, पूरा मैसूर वॉर हम लोगों ने देखा। और यहाँ पे देखिए दो हम लोगों ने पूरा यहाँ पे पढ़ा। पहला हम लोगों ने सिख के साथ यानी कि पंजाब का पूरा देखा और मैसूर का पूरा मूवमेंट देखा। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप लोग को आइडिया लग जाएगा। तो देखिए यहाँ पे है रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। तो श्रीनगर जो है, श्रीनगर यानी कि जम्मू का जो श्रीनगर है वो सम्मिलित था। 3 ये लगातार जीतते हैं, ये स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने पढ़ा था। तो यहाँ पे सॉरी, देखिए यहाँ पे जो स्टार्टिंग में ही यहाँ पे देख लिया था 3 ये पूरा स्थापित करते हैं। तो यहाँ मुल्तान रहता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अमृतसर की संधि के बाद यहाँ पे देखा था मुल्तान को 1818 में ये क्या करते हैं, जीतते हैं। 1819 में कश्मीर को, जो कि श्रीनगर वहां दिया हुआ है, और पेशावर को भी जीत लेते हैं। पेशावर जो कि कहाँ पे है इस टाइम में, पाकिस्तान में है। ठीक है, तो ये पंजाब का, देखिए यहाँ पे जो पंजाब का हिस्सा पाकिस्तान में है, तो ये 1834 में इसको जीत लेते हैं। तो ये चीज है, यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट आता है रणजीत सिंह का संबंध किस मिसल से था। तो यहाँ पे मिसल अगर देखें तो सुकर चकिया मिसल के ये थे। नेक्स्ट यहाँ पे महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ पे थी, तो लाहौर इनकी राजधानी थी। नेक्स्ट रणजीत सिंह के सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा रणजीत सिंह ने कहाँ से प्राप्त किया था, तो ये शाहसूजा से प्राप्त किया था। ठीक है,
सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था यहाँ पे, तो अभी पढ़ा हम लोगों ने, दलीप सिंह था सिख राज्य का अंतिम राजा, जो कि 1843 से 1849 तक रहता है। और ये इसके बाद ये वही राजा जो कि सिख धर्म से वो ईसाई धर्म में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो ये भी पूरा हम लोगों ने देखा था। नेक्स्ट है सिख साम्राज्य का अंतिम शासक, फिर वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया, तो यहाँ पे दलीप सिंह है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने सिख का देख लिया, अब देख लेते हैं हम लोग मैसूर वॉर का, जो कि अभी पढ़ा है, तो उससे भी समझ में आ जाएगा। देखिए टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारा गया, तो लास्ट यानी कि जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर वार होता है, जो कि 1799 में होता है, उसमें क्या है, टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। अब देखिए ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन हर साल ही लगभग जब एग्जाम में आते हैं, तो इस टाइम में ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किसके किसके बीच में हुआ, ये आ जाता है, या तो दूसरा टाइप आ जाता है कब हुआ। ठीक है, और तीसरा टाइप आ जाएगा, आपसे पूछेगा कौन सी संधि हुई प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति पे। द्वितीय आंग्ल मैसूर है, थर्ड है और फोर्थ है, तो वो पूरा हम लोगों ने डिटेल से देख लिया। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कौन सा सुमेलित है, तो देखिए दिया है प्रथम आंग्ल मैसूर वॉर, हैदर अली पराजित हुआ, तो ये गलत हो जाता है, हैदर अली यहाँ पे जीतता है। फर्स्ट आंग्ल मैसूर वॉर में ही हैदर अली जीतता है, फिर उसके बाद ये लोग हारते रहते हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर वॉर रहता है तो हैदर अली अंग्रेजों को पराजित किया, तो ये भी उल्टा दे देता है, यहाँ पे हैदर अली हार जाता है। और देखिए यहाँ पे जो है तृतीय आंग्ल मैसूर वॉर, तो यहाँ पे टीपू सुल्तान युद्ध जीतता है, तो ये भी गलत है, टीपू सुल्तान हार जाता है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर वॉर में टीपू सुल्तान जो है पराजित किया गया और युद्ध के मध्य वो दिवंगत हो गया, यानी कि उसकी मृत्यु हो जाती है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसको ईयर याद कीजिए आप लोग, और इसके बाद कौन सी संधियां हुई वो भी याद कीजिए, एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। देखिए ये यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है, देख लेते हैं यहाँ पे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इलाहाबाद की संधि कब हुई, मंगलौर की संधि, सालबाई की संधि और मद्रास की संधि। ठीक है, तो अगर इलाहाबाद की संधि देखें तो ये किसके बीच में, जब ये आता है आप लोगों ने ऊपर पढ़ा होगा, जब हमने पढ़ाया था, प्लासी का युद्ध होता है, ठीक है, फिर बक्सर का युद्ध होता है, तो ये जो इलाहाबाद की संधि रहती है ये बक्सर के युद्ध के समय होती है, जबकि एकदम क्लाइव रहता है उस टाइम, जबकि तय हो जाता है कि अब अंग्रेज यहाँ पे शासन करेंगे, तो यहाँ पे इलाहाबाद की संधि होती है। देखिए तीन लोगों के बीच में रहते हैं, तीन लोग यानी कि अवध के जो नवाब रहते हैं, ठीक है, और उसके बाद मुगल के जो शाह आलम रहते हैं, ठीक, तो और एक मीर कासिम रहता है, ये तीन लोग मिलकर के बक्सर का युद्ध लड़ते हैं अंग्रेजों के खिलाफ, तो लेकिन अंग्रेज यहाँ पे जीत जाते हैं, तो यहाँ पे संधियां कुछ करनी पड़ती है, तो इलाहाबाद की संधि जो कि 1765 में होती है, ये चीज है। मंगलौर की संधि अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, आंग्ल मैसूर वॉर में जो पहली आंग्ल मैसूर वार रहता है उसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है, सॉरी मद्रास की संधि होती है, सेकंड जो आता है वो मंगलौर की संधि होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें तो कौन से सन में हुआ था ये याद कीजिए, और सालबाई की संधि ये मराठा के बीच में होती है, मद्रास की संधि प्रथम आंग्ल मैसूर वॉर के समय होता है। तो प्रथम आंग्ल मैसूर वॉर 1767 से 1769 तक चलता है, तो 1769 में जब युद्ध समाप्त होता है तो इसी संधि के साथ समाप्त होता है, यानी कि यहाँ पे थर्ड सही होगा, तो डी का थर्ड मिलाइए आप, ए का फोर्थ मिलाइए, देखिए ऑप्शन मिल रहे हैं यहाँ पे, तो ए का फोर्थ मिलाइए, तो ए का फोर्थ ए और सी में है, ठीक है, और डी का आप मिलाइए यहाँ पे, डी का थर्ड मिलाइए, तो डी का थर्ड जो है यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए सालबाई की संधि, सालबाई की संधि कब होती है, 1784 में होती है, और अगर देखिए यहाँ पे मंगलौर की संधि तो ये 1782 ईस्वी में होती है। ठीक है, तो ये चीज है यहाँ पे, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मंगलौर की संधि ये 1784 में होगा, क्योंकि 82 में तो हैदर अली की मृत्यु होती है, सालबाई की संधि 82 में होता है, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कीजिएगा। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया है, दो चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लिए। ठीक है, कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, अगर आप लोगों को पसंद है तो प्लीज आप लोग चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज यही तक रखती हूँ, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलती हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।